राधे राधे जी। कहते हैं उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आज हम लेके आए हैं बाघ की शुद्धिकरण की क्लास, जो कि टेट सीटेट बीपीएससी 4.0 यूपी पुलिस एसएससी जीडी या इत्यादि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों, ये शब्द जो आपको एग्ज़ाम में नंबर प्राप्त कराएंगे, जी हाँ, यहीं से क्वेश्चन कैसे गलत हो जाता है उसे हम देखेंगे। कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बर्तनी शुद्धिकरण कैसे होती है। आई थिंक आपने मेरी क्लास देख ली होगी, और यदि नहीं देखी है तो आप क्लास को देखिए जाके। अब देखिए कि वाक्य शुद्धिकरण कैसे होता है। वाक्य में एक शब्द गलत दे देते हैं और पूरा वाक्य सही होता है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो कैसे होता, फर्स्ट वाक्य देखिए, पानी की एक गिलास ला दीजिए। क्या लिखा हुआ है, पानी की एक गिलास ला दीजिए। ये गलत है सेंटेंस। कैसे गलत है, देखिए यहाँ पे पानी की एक कैसे होगी गिलास, पानी की गिलास नहीं होती है। एक गिलास पानी ला दीजिए, क्या हो जाएगा, एक गिलास पानी ला दीजिए। ठीक है, तो आपको ये वाला सही होगा। आपको ध्यान रखना है, यही वाक्य बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मैंने सारी जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को देख के, उसके बाद पूर्वावलोकन को देख के, खुद से पढ़ कर के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वाक्य आपके सामने लाई हूँ। और किसी भी एग्ज़ाम में होगा तो हूबहू यही वाक्य छप के आएगा, देखना आप। आगे, पलक को काटकर सेब को दे दीजिए। एक सेब है जो एक पलक को देना चाह रहे हैं कि पलक को सेब देना है, लेकिन वाक्य कैसा कह रहा है, पलक को काट कर, यानी कि पलक को काटना और सेब को दे दीजिए। ये गलत है। कैसे सही होगा, सेब को काट कर, किसे काटा जाएगा, सेब को काट कर। जब आपको सही ना लगे, आप कंफ्यूजन में पड़ जाएं, तो उस टाइम आप उस वाक्य का भावार्थ देखिए क्या कह रहा है, आपको एकदम वाक्य सही हो जाएगा। किसे काटा जाएगा, सेब को काटा जाएगा, तो सेब को काट कर पलक को दे दीजिए, ये सही हो जाएगा। निराशा की किरणें छाई हुई हैं। सबसे पहले तो आपको ये निराशा की बरतनी देखनी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से निराशा लिख देते हैं। तो ये निराशा कैसा होता है, गलत होता है। निराशा ये वाला सही होता है। ठीक है, तो निराशा की किरणें छाई हुई हैं, निराशा की कोई किरणें नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ये वाला शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओनली क्या होगा, निराशा छाई हुई है, तो ये वाला वाक्य गलत और ये सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट वाक्य है, बंदूक उपयोगी अस्त्र है। बंदूक उपयोगी अस्त्र है। अब सबसे पहले तो आप ये वाक्य तब शुद्ध कर पाएंगे जब आपको अस्त्र और शस्त्र की नॉलेज होगी। जी हाँ, अस्त्र को फेंक कर चलाया जाता है और शस्त्र को पकड़ के चलाया जाता है। तो बंदूक फेंक के चलाते हैं, नहीं चलाते ना, तो इसलिए बंदूक उपयोगी है, अस्त्र ना होकर के यहाँ पे ये शब्द गलत है। बंदूक क्या होगी, शस्त्र होगी। तो क्या अस्त्र और क्या शस्त्र हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि बंदूक जो है वो उपयोगी अस्त्र ना हो कि क्या होगी, शस्त्र होगी। तो ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्य, रोहन की पत्नी स्वादिष्ट है। आप तो इसे तुरंत समझ जाओगे कि ये गलत है। कोई इंसान स्वादिष्ट होता है, नहीं। क्या होगा, सुंदर होगा। रोहन की पत्नी कैसी है, सुंदर है। तो यहाँ पे क्या शब्द गलत हो जाएगा, स्वादिष्ट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्य देखिए, कली गाने की कसरत कर रही है। कली एक लड़की है जो गाना गाने की बहुत ज़्यादा शौकीन है, और वो गाने की क्या कर रही है, कसरत कर रही है। गलत है ये, क्योंकि कसरत नहीं होती है। क्या होता है, बताइए आप लोग, क्या होता है, रियाज। जब हम किसी सिंगिंग क्षेत्र में जाते हैं तो कली गाने का रियाज कर रही है, ना कि कसरत कर रही है। तो यहाँ पे आपको ये वाला वर्ड देखने को मिलेगा। देखिए, एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, एक थोड़ा सा शब्द दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सोचेंगे इसमें सारा तो सेंटेंस सही है, वाक्य भी सही है और टेंस भी सही है,
क्रियाविधि सही लगी हुई है, क्या गलत है? गलत सिर्फ एक शब्द होता है, कसरत और रियाज। कसरत किसकी की जाती है? हम अपनी बॉडी की कसरत करते हैं, ना कि गाने की। आगे देखिए, मेरा नाम श्री अमृता सिंह है, मैं बोल रही हूँ मेरा नाम श्री सपना सिंह है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? अब इसका आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपनी नाम के पीछे, अपने नाम के आगे कभी भी सम्मान सूचक शब्द नहीं लगा सकते हैं। जैसे आपका नाम है हरी सिंह, और आपसे पूछा किसी ने आपका नाम क्या है, तो आप बोलो हमारा नाम है श्री हरि सिंह। तो बोलते हैं, बोलने के लिए आप बोल सकते हैं, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से वो अशुद्ध होता है, क्योंकि अपने नाम के आगे स्वयं कभी भी श्री या सम्मान सूचक शब्द नहीं लगा सकते हैं। तो श्री यहाँ पे कट हो जाएगा और क्या होगा? मेरा नाम अमृता सिंह है, तो ये वाला गलत और ये सही हो जाएगा। कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों, ठीक है। तो कृष्ण के बाकी में बहुत सारे नाम हैं, तो यहाँ पे अनेकों जो है वो वैसे भी प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। तो अनेकों ना होके यहाँ शब्द क्या होगा? अनेक। अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा गलत कर दिया जाता है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो अनेकों ना होकर के क्या होगा? यहाँ पे अनेकों कट हो जाएगा और इसकी जगह पे क्या लिख देंगी? कृष्ण के अनेक नाम है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। आगे, नौकर आटा पिसवाने गया है। नौकर आटा पिसवाने, हम लोग भी कहते थे वो आटा पिसवाने गए, नहीं, गलत होता है। आटा पीसा जाता है किसके द्वारा? गेहूं का आटा होता है। तो आटा पिसवाने नहीं जाते हैं, यहाँ पे ये वर्ड गलत हो जाएगा। क्या पिसवाने जाते हैं? गेहूं पिसवाने जाते हैं, तो यहाँ सही हो जाएगा, नौकर गेहूं पिसवाने गया है। आगे, माली पौधों को पानी से सींच रहा है। आपको लगता है ये वाक्य सही है? मुझे भी लगता है सही है, लेकिन यहाँ पे जब बाघ की शुद्धिकरण आएगा तो ये गलत बता दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सींचना वर्ड होता है, तो हम उससे उसका कंपेयर करके कहेंगे सींचना किससे होता है? पानी से ही तो होता है, और पौधे सींचना मतलब पानी डालना। तो यहाँ पर जो पानी है ये एक्स्ट्रा वर्ड दे दिया गया, यानी कि गलत दे दिया गया है वाक्य की दृष्टि से। तो ये वाक्य में क्या होगा? अशुद्धि का कारण बन जाएगा, और क्या हो जाएगा? माली पौधों को सींच रहा है, तो ये वाला सेंटेंस ही हो जाएगा। आगे हम लोग लेटर लिखते हैं और उसमें लास्ट में लिख देते हैं आपका भवदीय, आपका आज्ञाकारी। तो जो आपका भवदीय होता है ये एक साथ नहीं लिखा जाता है, इसलिए ये गलत माना गया है। आपका भवदीय अलग अलग लिखा जाता है, ठीक है। नि आशा निराशा, अभी मैंने आपको बताया था, इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। यहाँ बड़ी की मात्रा होगी। तो ये जो नी आशा दिया है, इसका निराशा कभी ऐसे भी नहीं लिखना है। निराशा कैसे सही होता है? निराशा, ठीक है। तो निराशा इस तरह से लिखा जाएगा। औषधि, औषधि यानी कि मेडिसिन। औषधि में कभी भी औ की मात्रा यानी कि दीर्घ नहीं लगेगी, हमेशा ओ की मात्रा लगेगी, ये वाले। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये वाली क्लास आप हमारी लास्ट क्लास देखिए, उसमें बर्तनी शुद्धिकरण में बताया गया है। तो दोस्तों ये रही थी बाघ के शुद्धिकरण की क्लास, जो आपकी प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। मेरा बार बार आपसे यही कहना है, आप कहाँ से पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ ये देखिए कि हमें कंटेंट क्या मिल रहा है, क्या यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है? जी हाँ। कोई लोग बहुत सारा पढ़ा के भी 2-4 क्वेश्चन फंसाते हैं, कुछ लोग 10 पढ़ा कर के 5-6 क्वेश्चन फंसा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस रहता है, उन्होंने हर तरह से नॉलेज गेन की है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।